All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट एक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। जहां पे हम आपको आज एमएस एक्सेल मास्टरी बेसिक टू इंटरमीडिएट के स्किल्स के ऊपर एक ओरिएंटेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे कि ये कोर्स आपको कैसे आपके करियर में जो है वो ग्रोथ लेकर आएगा, कैसे आपको जो है वो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक स्टार्ट हो जाएगी टुवर्ड्स योर अमेजिंग करियर। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिजिकल ऑडियंस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन ऑडियंस भी अवेलेबल है। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू जॉइन अस इनटू दिस ट्रेनिंग एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आपका ये आज का जो टाइम है बड़ा कंस्ट्रक्टिव और अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। जब आप वॉक अवे करें तो आपको पता चले कि यार नई नई चीजें मैंने सीखी बहुत सारी और मेरे स्किल्स में इजाफा हुआ। तो आइए आज के जो सेशन है उसके बारे में जो एजेंडा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पहले तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि व्हाई लर्न एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए हमें। फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट कि एक्सेल एमएस एक्सेल है क्या। देन we'll be discussing about the program outline, features and benefits and program schedule and fee with discount। ये हमारा आज का जो है वो एक एजेंडा है और जो हमारे साथ इस प्रेजेंटेशन में थ्रू आउट एंड तक रहेंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर भी प्रोवाइड की जाएगी और जो है वो उनको जो है वो ऑनर भी किया जाएगा विद सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट फर्दर। सो डू स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं आपको जो है वो यहाँ पे बताता चलूं कि ये एमएस एक्सेल क्यों सीखनी चाहिए या व्हाई लर्न एमएस एक्सेल। देखिए स्टैटिस्टिक्स हमारी जो है वो ये बोलती हैं कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम लेवल पे हो या स्मॉल लेवल पे हो या लार्ज लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, तो आप सॉरी आप थोड़ा सा आगे आ जाए, किसी भी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो, एक बात तो तय है कि एमएस एक्सेल जरूर उसमें यूज होती है। एमएस एक्सेल यूज इस तरीके से होती है कि आपको जो है वो कोई ना कोई डेटा होगी, कोई ना कोई डेटा बेस होगी जिसके ऊपर आपको एनालाइज करना होगा, उन चीजों को किसी न किसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो चाहे उस कंपनी में सॉफ्टवेयर हो, ईआरपी हो या कोई एसएपी ओरेकल या चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, लेकिन अल्टीमेटली डेटा सारा एक्सेल में आ जाता है और फिर एक्सेल में आप जो है उस चीज को एनालाइज करते हैं। तो हमारे लिए एक्सेल सीखना एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है ऑफ एनी करियर, चाहे आप एचआर में हो, फाइनेंस में हो, चाहे आप प्रोडक्शन सप्लाई चेन, एनी डेटा एनालिसिस, कोई भी करियर हो, टीचिंग हो, वॉट एवर। इवन मुझे अभी एक हफ्ता पहले एक डॉक्टर की कॉल है, वो अपना क्लिनिक चला रही है। वो कह रही है कि जो है ना मैं एक्सेल सीखना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे जनरली ऐसे पूछा, मैंने कहा आप कौन से प्रोफेशन, कह रही है आई एम रनिंग अ क्लिनिक, आई एम अ डॉक्टर। मैं उनको तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर एंड एक्सेल। तो फिर शी हरसेल्फ रिलेटेड कि मेरे पास पेशेंट्स का इतना सारा डेटा होता है, मैंने किससे कितनी फीस कलेक्ट की है, कितने पेशेंट्स मेरे पास आए हैं या क्या, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो मैं ये थोड़ा सीखना चाह रही हूँ अपनी लेवल पे कि छोटा मोटा एक्सेल का रिकॉर्ड मैं भी मेंटेन करूँ। तो इवन इमेजिन एमबीबीएस डॉक्टर गोइंग फॉर एन एक्सेल पार्ट कि भाई चलो कुछ ना कुछ एक्सेल मुझे भी आ जाए। तो मकसद कहने का ये है कि ये एक ऐसा एक टूल है जो आपको किसी न किसी फील्ड में जरूर काम आ ही जाएगा। एक ऐसी चीज है। तो इस ये क्यों ऐसा है कि हर फील्ड में काम आने की क्या वजूहत है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसका सबसे पहला ये कि इट्स अ वेरी सिंपल एंड डेटा ऑर्गेनाइजिंग एंड डेटा मैनेजमेंट टूल। कोई भी छोटा सा डेटा है, बड़ा डेटा है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू एमएस एक्सेल। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि ये एक बिजनेस है जो कि कोट पैंट और जीन्स, शलवार कमीज, टी शर्ट सेल करता है। अब अगर आप टी शर्ट को क्लिक कर रहे हैं तो ये आपके पास ग्राफ चार्ट आ गया कि भाई कौन सी जो ब्रांच है उसमें क्या क्या सेल हो रही है। मिसाल के तौर पे जो बल्दिया ब्रांच है, सेंट्रल ब्रांच है, सबसे ज्यादा ब्रांच नाजमाबाद की है जो सेल करती है टी शर्ट। इसी तरीके से अगर मैंने ये टी शर्ट का पैनल हटा दिया तो सारे प्रोडक्ट में हाईएस्ट ब्रांच कौन सी है जो सेल कर रही है। ये एक छोटा सा एनालिसिस है जो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे ऑब्वियसली हमें एक मेहनत करनी होती है, इसके डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है और मैनेज करना होता है, तब जाके हम ऐसे एनालिसिस से पहुंच सकते हैं। कैलकुलेशंस इजीली हो जाती हैं, एफिशिएंटली हो जाती हैं।
एनालिसिस बड़ा इजीली ग्राफ चार्ट बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखा दिया, बार चार्ट बना हुआ है, तो ये बार आप बना के देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। आपका जो है वो मार्केट वैल्यू हायर हो जाती है। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटर्नी को हायर किया। आई एम रनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूएक्सएल एज वेल। मेरे पास वो इंटरव्यू के लिए आए, उनका मैंने साथ में एक्सेल भी मुझे आता है। उसको जो मैं सैलरी दे रहा हूँ, वो जो जिसके पास एक्सेल नहीं आता उसकी सैलरी कम है, जिसको आता है उसकी सैलरी मैंने थोड़ा बढ़ा के दी। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप सोचेंगे, अब मुझे उसके ऊपर टाइम कम लगाना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी एक टूल आता है। तो मैंने कहा कि यार जो मैंने अपने आवर्स लगा रहा हूँ, क्यों मैं अपने वो आवर्स लगाऊं, मैं एक ऐसा ट्रेंड स्टाफ ले लूं जिसको अगर आता है सॉफ्टवेयर तो वो मेरा टाइम बचाएगा, मैं कोई और काम कर लूंगा कंस्ट्रक्टिव। मैं क्यों इसके ऊपर, तो मैं थोड़े पैसे ज्यादा ही ले लो, लेकिन टूल आता है, टूल मुझे कवर करा के दिखाओ। तो मकसद कहने का ये था कि ये आपकी मार्केट वैल्यू को भी हायर करता है। और ये कोई वो ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअल मार्केट में प्रैक्टिस है। आपको टूल आता है, शेफ का ही है। आप अगर किसी शेफ को हायर करें, अगर कोई प्रॉपर कोर्स लेकर आए जिसको हमारे एशियन और चाइनीज और ये सब उसका प्रॉपर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है। अब वो मैं शेफ लूंगा जो कि कोई भी कुकिंग नहीं जानता, या जो जानता है मैं उसको लूंगा, आपको पता है, क्योंकि मेरा टाइम कम यूटिलाइज होगा और वो आके अपना खाना शुरू कर देगा बनाना, बस दैट्स इट। तो दिस इज द सेम थिंग हेयर एज वेल। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, मैंने आईबीएम में काम किया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि सॉफ्टवेयर मेकर है। थिंकपैड लिनोवो जिसने बनाया, आईबीएम, मैंने वहां पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब किया। इतनी बड़ी कंपनी, घूम फिर के एक्सेल, एक्सेल में ही काम हो रहा है बहुत सारा। तो मकसद कहने का ये है कि ये ग्लोबली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसमें एक्सेल का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कहीं भी अपना करियर अगर स्टार्ट कर रहे हैं आगे किसी भी फील्ड में, एक्सेल को जान के आप अपने नए गेटवे खोल देंगे। के साथ साथ बाजू का हम ये जानते हैं कि भाई एक्सेल एक ऐसा टूल है जो कि सिर्फ रिकॉर्ड करता है डेटा को, लेकिन एक्सेल तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है भाई। वो तो हम इस ट्रेनिंग में जानेंगे कि यार क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं एक्सेल की, उनका आपको तब अंदाजा होगा। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि आपको एनालिसिस में, डेटा रिकॉर्ड कीपिंग में हेल्प करेगा और आपको आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में आपको हेल्प करेगा। अब हम जानते हैं कि ये एम एस एक्सेल है क्या, क्या क्या फंक्शन आप कर सकते हैं एक्सेल में। आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप डेटा सिक्योरिटी कर सकते हैं, ग्रिड स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। ये डेटा सिक्योरिटी क्या है? मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे एक्सेल के पार्ट्स हैं आप जो अपने टीम मेंबर को नहीं दिखाना चाहते, पासवर्ड लगाना चाहते हो, कि आप जब उसको शेयर करें तो अगर वो अगर अपडेट करे, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको यहाँ पे अगर एक दिखा दूं, एक्सेल दिखा के, एक एक्सेल सिंपल सी खोल लेते हैं और यहाँ पे आपके पास आ गया नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपके पास आ गया सिटी और एनआईसी। ठीक है, आपने ये एक छोटा सा प्रोफोमा बनाया और आपने ये अपने एक टीम मेंबर को किसी को भेज दिया और उसको कहा कि सिर्फ इसमें तुम डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करो, कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है बस वही अपडेट करो, नाम सिटी सीएनआईसी भरने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया कि गलत समझा और डेट ऑफ बर्थ भरने के साथ साथ सिटी में भी जो है वो कराची लिख लिया और आपको वापस भेज दिया। आपने एक इंस्ट्रक्शन क्लियर दिया हुआ था कि भाई आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट करें, ठीक है, जो भी है आप अपडेट करें डेट ऑफ बर्थ, इसको नहीं अपडेट करें। आप क्या करेंगे कि ये वाले सेल्स, नेम का और सिटी का, ये जो आपके सेल्स हैं इनको आप प्रोटेक्ट कर लेंगे ताकि इसमें डेटा एंटर हो ही ना सके, डेटा सिर्फ यहाँ पे एंटर हो। ये कैसे होता है? प्रोटेक्ट वर्कबुक के थ्रू। ये एक टेक्निक है जो हम अप्लाई करते हैं कि वो इसमें अगर इवन फिल भी करना चाहेगा भर ही नहीं सकेगा, एरर आ जाएगा।
राइट। तो मकसद कहने का ये है कि आप जो है वो डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी में इवन ये भी आ जाता है कि आप कुछ शीट शेयर करना चाहते हैं, कुछ शीट नहीं शेयर करना चाहते, तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके, तो आपका आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा डेटा कोई और नहीं एक्सेस कर सकता, नहीं एक्सेस कर सकता हूँ, तो क्योंकि आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दिया। ऑटोमेट कर सकते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स जो है वो एनालाइज करके लेकर आ सकते हैं, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को जो है वो लेकर आ सकते हैं। डिफरेंट फॉर्मूलाज जैसे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, या मिसाल के तौर पे सम का फॉर्मूला हो गया, सम इफ हो गया, सम प्रोडक्ट हो गया, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये एक्सेल क्या है, एक्सेल ये सारे डिफरेंट फीचर्स हैं जिनको कवर कर रही होती है, ताकि आप एनालाइज कर सकें डेटा को और प्रेजेंट कर सकें इन टेबुलर फॉर्म। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोग्राम आउटलाइन। हमने इस आउटलाइन को बनाया है आफ्टर द रिसर्च के भाई कंपनीज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे मैं चला जाऊंगा एक लेट्स से एक क्लोथिंग ब्रांड है, उस क्लोथिंग ब्रांड में जाके मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप जब एक्सेल यूज करते हैं तो आप कौन से फॉर्मूला को यूज करते हैं, आप कौन से टूल्स को यूज करते हैं। तो जो जो उन्होंने बताया, जो जो उन्होंने रिसर्च दी, हमने उसके हिसाब से ये मॉड्यूल्स बना लिए, ताकि हम वो आपको आउटलाइन प्रोवाइड करें जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड है। हम आपको वो आउटलाइन दे देंगे जो कि मार्केट में जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि आप ये सीख के फिर आप तो कंपनीज में जाएंगे और कंपनीज में वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही होगी। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आई बड़ी, इट वॉज अ प्राउड मोमेंट। हमारे पास एक पार्टिसिपेंट ने ट्रेनिंग कंप्लीट की, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया एक वन ऑफ द मेजर बैंक्स में। तो उसने जो है वो इंटरव्यू दिया आके बैंक में, वापस जब आया मेरे पास, वो मुझे ये कहता है कि सर जो आपने ट्रेनिंग में कवर करा है टॉपिक्स, वही सवाल एचआर मैनेजर ने पूछे। एंड आई वाज सरप्राइज, मुझे इस चीज का, क्योंकि वो तो जिस बैंक में, उस पर तो हमने कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं ली हुई थी। लेकिन खुशी इस चीज की हुई कि जो है वो माशाल्लाह उसने आगे ये बताया कि सर आपने जो करिकुलम कवर किया हुआ वो सारा मार्केट ड्रिवन है। तो यहाँ पे जो आउटलाइन है, जैसे एक्सेल फंडामेंटल्स, डेटा एंट्री टेबल क्रिएशन, बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, डेटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्शन, ये सारे वो टॉपिक्स हैं। फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल चार्टिंग, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज विद एप्लीकेशंस, पिवट टेबल्स एंड पिवट चार्ट्स, ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मार्केट में जरूरत पड़ रही हो। और हम आपको यहाँ से रेडी करके आगे आप जब जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ यार ये चीजें मुझे सारी आती हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं इनका फर्दर सब मॉड्यूल वाइज कैसे कवर हो रही होंगी चीजें। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मॉड्यूल वाइज कवर हो रहे होंगे सब टॉपिक्स। क्रिएट, सबसे पहले स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेशन का जो मॉड्यूल है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम जो डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स हैं उनको एफिशिएंटली जो है वो मैनेज करेंगे, या वो क्या रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं किसी भी एक्सेल में। और हम उसमें जानेंगे कि कैसे डेटा एंटर की जाती है, ताकि आप उन रोज एंड कॉलम्स में से जो है वो एफिशिएंटली फर्दर आप जो है वो डेटा एंट्री कर सके एक्सेल के अंदर। फिर हम जानेंगे अबाउट बिल्ट इन फॉर्मूलाज, जैसे मिसाल के तौर पे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, सम प्रोडक्ट हो गया। कितनों ने सुना ऑलरेडी इंडेक्स मैच के बारे में, इंडेक्स मैच? नो। ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितनों ने इंडेक्स मैच के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है? इंडेक्स मैच अभी तक किसी ने नहीं सुना? ओके, कितनों ने वी लुकअप के बारे में सुना हुआ है? वी लुकअप के बारे में कितनों ने सुना हुआ है?
जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितनों ने वी लुकअप के बारे में सुना हुआ है? काइंडली कंफर्म इन चैट बॉक्स। सर चैट बॉक्स मैंने में एक सुना दफा है कंफर्म कर। लेकिन जो है इसका काम अभी मुझे याद नहीं है। एक इमेज के जरिए एक अल्फाबेट लिखते हैं, मतलब जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे इमेज खुल जाती है। जी जी, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। है शायद वीलुकअप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मकसद कहने का ये है कि ये वो सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको हम यहाँ पे सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, ताकि उसको अप्लाई कर सकें हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में। बहुत सारे और फॉर्मूलाज है, जैसे डेटा को सॉर्ट करना, डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देना, और उसके अलावा जो है वो एक और फॉर्मूला आता है सम इफ। तो सम इफ का फॉर्मूला कवर होगा। उसके अलावा फर्दर आता है काउंट इफ, या काउंट के फॉर्मूला पे काउंट करके दें आप, डेट फॉर्मूला, टुडे फॉर्मूला। तो ये सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आप सीखेंगे ताकि हम अपनी डेटा को ऑटोमेट कर सकें। उसके बाद हम फर्दर अपना कवर करेंगे पिवट टेबल्स को। पिवट टेबल्स के बारे में कितनों ने सुना हुआ ऑलरेडी? सुना हुआ? नहीं नहीं सुना? ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितनों ने पिवट टेबल के बारे में ऑलरेडी सुना हुआ है? ओके, नोमान आपने सुना हुआ है, गुड। जोहेब जोहेब मजीद ने भी सुना हुआ है। ओके। तो मकसद कहने का यह है कि पिवट टेबल्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो कि आपकी पूरी डेटा को समरी करके दे देता है और आपको जो है वो एनालिसिस में हेल्प करता है। ये आपकी लाइफ बहुत इजी कर देता है। लेकिन वो किस तरीके से करता है वो ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग में फर्दर जानेंगे कि ये पिवट टेबल्स क्या होते हैं और इसका फायदा क्या होता है। पिवट टेबल एक ऐसा टूल है जो कि आप जहां पे भी जाएंगे बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि वो आपको आ, पूरी डेटा को एनालाइज करने में हेल्प कर देता है। उसके अलावा फर्दर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। लेट से मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ इधर ही, कि मिसाल के तौर पे आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है यस, कोई ऐसी डेट है जिसमें अटेंडेंस मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम यहाँ पे अटेंडेंस कर लेते हैं, ये अटेंडेंस है। और यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको अगेन, कि हम एक डेट लिख लेते हैं, जनवरी 2024, 1 जनवरी। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक डेट लगा लेते हैं कि पूरे, मिसाल के तौर पे पूरे 31 जनवरी। एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी इससे क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है, मैं क्या चीज की डिस्कस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया और आपने यहाँ पे पूरा डेटा लेना शुरू किया। जनवरी से लेकर आपका फरवरी तक आपका पूरा एक डेटा आया और आप इसमें मार्क करना चाह रहे हैं। एक और कर लेते हैं, 2 1। ठीक है। अब जो है वो यहाँ पे आपका था मिसाल के तौर पे एब्सेंट, ठीक है, और यहाँ पे था प्रेजेंट। अब अगर इसमें एक चीज करना चाह रहे हैं कि भाई मेरे जो सारे एब्सेंट हैं वो रेड मार्क हो जाए और प्रेजेंट जो हैं वो सारे ग्रीन मार्क हो जाए, तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक टेक्निक आपको कवर कराई जाएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप जा रहे हैं और उसमें मैनेज रूल आप कर रहे हैं कि मैनेज रूल में जाएं और यहाँ पे आप व्यू रूल करके कि फॉर्म ओनली सेल्स, और यहाँ पे आप एक सेल की वैल्यू मेंशन कर रहे हैं कि भाई सेल की वैल्यू, मिसाल के तौर पे आप इसको इस तरीके से ऐड करते हैं कि भाई अगर प्रेजेंट एब्सेंट आए तो ग्रीन मार्क हो जाए और प्रेजेंट हो तो वो आपका जो है वो प्रेजेंट हो तो ग्रीन हो और एब्सेंट हो तो रेड हो। आप अगर पूरी डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाए लेंगे तो ए से जब भी ए मार्क होगा तो रेड हो रहा होगा, जब भी पी मार्क होगा तब ग्रीन हो रहा होगा। तो यहाँ से आपको एक थोड़ी सी आपकी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी कि आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैसिव लेवल पे अगर डेटा आता है तो उसमें आपको हेल्प करता है। अगर मैं यहाँ पे करने आपको दिखा दूंगा तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं ये क्विकली, लेकिन ये कि आपको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ जस्ट कि किस तरीके से आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके कोई कंडीशन लगा लेंगे उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। फिर आप विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट डैशबोर्ड हैं, डिफरेंट चार्ट है, उसको हम कवर करेंगे ताकि आप जो भी एक्सेल का डेटा बना रहे हैं उसको आगे विजुलाइज करके दिखा सकें। फर्दर हम जो है वो अब डिस्कस करते हैं
कि जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपकी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, कि भाई आप क्या क्या सीख, क्या क्या क्लैरिटी आ चुकी होगी, राइट। तो यहाँ पे आप जो है वो अगर रीड करना चाहें प्लीज, कि पहली 3 अगर रीड कर लें। Okay, that's great. So, may I request some of our online audience to please volunteer and read the learning outcomes for me, please? आखिरी 3, please. आखिरी 3. Yes, sir. जी, can you please read the remaining ये वाली जो मैंने highlight की है, learning outcomes. Assess में effective data analysis skills, professional presentation of data, improved problem solving, and networking opportunities. Excellent, that's great. Thank you so much once again for reading. तो मकसद कहने का ये है कि जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो एक प्रोफेशनल स्प्रेडशीट डिजाइनर बनना शुरू हो जाएंगे, कि आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई इस डेटा को मुझे अगर एनालाइज करना है तो मैं प्रोफेशनली कौन से फॉर्मूला ऐसे लगाऊं जिससे मुझे प्रोफेशनल एक फील आए। अगर मैं कभी इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहा हूँ और इंटरव्यू के बाद जब मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं एक्चुअली जब शीट मेरे पास सामने होगी तो जो एक नॉन ट्रेंड बंदा होगा वो ऑब्वियसली जो फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा होगा और जो ट्रेंड होगा उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसकी अप्रोच ही नहीं होगी, तो फॉर्मूला सीख के बैठा होगा सारे। इंक्रीज एफिशिएंसी, कि आप जो है वो पूरी जो डेटा मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करके डेटा को सॉर्ट करके और फिर उसमें से मीनिंगफुल एनालिसिस जनरेट कर सकते हैं, ये सारा। उसके साथ साथ आपके पास एक बेहतरीन जो है वो स्किल आ जाएगा, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। बिकॉज बाजों का एक्सेल में बहुत सारा डेटा आ जाता है तो आपको एरर्स आ रहे होते हैं डेटा, तो आपके अंदर वो स्किल आ जाएगा कि आप कैसे उसकी एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। अगर कोई डेटा में एरर आ जाता है तो उसको कैसे कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। इसके साथ साथ फर्दर ऑब्वियसली ये, क्योंकि हम एक एक्सेल की नेटवर्किंग एक कम्युनिटी बना रहे हैं तो इसमें हम एक लाइक माइंडेड प्रोफेशनल सारे जमा हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो और एक दूसरे को गाइड कर रहे हो। तो इससे ये होता है कि बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब सारे लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स एक साथ एक ही कम्युनिटी में आ जाते हैं। फर्दर जो है वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूएक्सेल। यूएक्सेल का जो है वो इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी। कि यूएक्सेल जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रही होती है, और हमारा जो बुनियादी विजन है ऑन हाउ टू प्रोवाइड इंडस्ट्री, हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमी। कि जो आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अभी आप पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ रहे क्या है, एमबीए पढ़ रहे हैं, और जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, फिल्टर सेक्टर पढ़ रहे हैं, और आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, बीबीए। ओके, सो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखें बीबीए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल जब ये आप जॉब पे जाएंगे तो वहां पे आपसे जब वो डिफरेंट आईटी से रिलेटेड कोई सवाल कोई पूछेगा या एक्सेल से रिलेटेड। मेरा जब पहला इंटरव्यू हुआ मेरे से सवाल ये नहीं पूछा गया कि मैं, क्योंकि एसी से मेंबर हूँ, फाइनेंस का सवाल नहीं पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि आप वी लुकअप कैसे फॉर्मूला ड्राइव होगा। मैं उस वक्त ब्लैंक हो गया। आप इनफैक्ट के कोई अगर सवाल पूछे फाइनेंस से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड सवाल पूछ रहे, तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम जब मैंने रिसेंटली अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, मैं इन चीजों पे ऊपर नहीं था ट्रेन, एंड दैट वाज द रीजन जिसकी वजह से मैंने ये जो है वो इनिशिएटिव लिया है, ताकि जो ग्रेजुएट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो जब इंटरव्यू पे जाएं तो इस तरीके की कोई उनको ऐसी एम्बैरेसमेंट ना हो और वो सही तरह कॉन्फिडेंटली जवाब दे सके, राइट। तो इसमें जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप जो है वो स्किल सीखें जो कि मार्केट की डिमांड, और एक्सेल ऑब्वियसली उसमें प्राइमरी एक टूल आ जाता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे साथ, एक बहुत बड़ा एक इशू है या इसको कहें प्रॉब्लम है कि हम ट्रेनिंग्स ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जारी होते, मतलब इलीगल सर्टिफिकेट। आपने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग लेने के बाद आपने जब वो सर्टिफिकेट मिल गया आपको, उसको आप अगर रिकग्नाइज करवाने के लिए बोर्ड से या किसी से आप गवर्नमेंट से रिकग्नाइज करा रहे हैं,
तो वो कह रहे कि ये तो रेलेवेंट बॉडी से सर्टिफिकेट जारी ही नहीं हुआ, विच इज अ ग्रेट एम्बेरसमेंट कि आपने इतनी मेहनत की और उसके बाद सर्टिफिकेट आपका जो है वो वैलिड बॉडी से नहीं निकला। तो कहने का मकसद ये है कि वी आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो इंडोर्स मिलेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, जो कि लीगल बॉडी है टू इशू द सर्टिफिकेट। और अब जो है वो रिसेंट चेंज में ये हुआ है कि ये सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं गवर्नमेंट के, इनके ऊपर क्यूआर कोड भी लगा हुआ होता है, और क्यूआर कोड से क्या होगा कि आप जब क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट पे आपके जो है वो वेरीफाई करके दे देगा कि ये नाम सर्टिफाइड है फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडी। तो ये एक, मतलब आप इमेजिन करें कि आप एक डिग्री ले रहे हैं नॉन एचसीसी रिकॉग्नाइज, हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज ही नहीं है यूनिवर्सिटी, और डिग्री ले रहे हैं आप। तो इसी तरीके से जो ट्रेनिंग के इदारे हैं उसमें भी इसी तरीके से होता है कि स्टेप्टा या टीपीपी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है इदारे का। तो आप जहां से भी लें सर्टिफिकेट अपना जरूर वेरीफाइड लें, ताकि आपका कल को कोई इलीगल सर्टिफिकेट या अनवैलिड सर्टिफिकेट का कोई ऐसा इशू ना हो। इसके साथ साथ हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर हैं विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेफ्टेक, और यहाँ पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं नेफ्टेक के प्लेटफॉर्म पार्टनरशिप के थ्रू। और इसके साथ साथ ये मेरी एक प्रोफाइल है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आई एम एन ACCA member by profession and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK. Along with that, I hold BSc Applied Accounting degree, and I've completed my Train the Trainer certificate from ATD USA, and I've got a working experience of London of 10 years working in London and Dubai, and currently I'm running this organization with the name of UXL since past 5 years. और आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ को। अराउंड 2500 हमारे अलुमनाई मेंबर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट 5 years, के इतने सारे यूथ हैं जो कि हमारे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं इस ट्रेनिंग के थ्रू। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म का जो शेड्यूल है वो क्या होगा। टोटल ट्रेनिंग जो है वो 12 आवर्स की होगी और एवरी संडे होगी, और जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 26 मई टू 2024 एवरी संडे ये सेशन हो रहा होगा बिटवीन 2 PM टू 5 PM। ये टाइमिंग्स रखे गए हैं, और ये हमारे जो है वो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ MOUs हैं जो हो रहे होते हैं। 2022 में एक हुआ, 2023 में एक हुआ, 2024 में एक हुआ। फिर ये लैब्स हैं हमारे जहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी ट्रेनिंग होगी उसमें आपको लाइव सिमुलेशन प्रैक्टिस करवा के आपको ये ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग करें, और जो है वो अपना कोई भी इशू आ रहा है तो ट्रेनर आपको हैंड्स ऑन फीडबैक दे सके। देखिए, आजकल सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं यूट्यूब पे जा सकता हूँ, मैं यूडेमी पे जा सकता हूँ, मैं कहीं, लेकिन क्या वो मुझे 1-on-1 कोचिंग दे सकेगा या नहीं? बिकॉज जो मेरा मसला है वो मेरे साथ यूनिक है। मैं अपने मसले को किससे इजहार करूं कि ये इशू आ रहा है, इसमें मुझे फिर से सिखा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये नहीं हो पाता। यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइड्स की जरूरत पड़ती है जो कि आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ ट्रेनिंग हो रही होती है, उनका पोर्टफोलियो है। ये हमारे ऑनलाइन सेशन से जो हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये एक बड़ा बेहतरीन एक फीचर हम लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको LMS की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप जो है उस सेशन को रिपीट करके रिवाइज कर सकें। वरना होता ये कि बहुत सारी टेक्निक कवर हो जाती है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती, तो वो एटलीस्ट रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर हो जाती है। और इन रिकॉर्डिंग्स को आप जो है वो मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। एंड्रॉइड पे और आईफोन पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्डिंग आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और रिकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम हो जाएगी उसको। ये हमारे क्लाइंट्स हैं। हम डिफरेंट कंपनीज में भी जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में भी। और ये हमारी रिकग्निशन हैं डिफरेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप्टा, TTB, IFA UK, इंग्लैंड से भी हमारी एफिलिएशन है। और
गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ भी है, बेनजीर भुट्टो का बोर्ड है उसके साथ भी हमारी है एफिलिएशन। तो ये जो है वो आपको एक चीज का एक कॉन्फिडेंस देती है, ट्रस्ट देती है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो फुली रजिस्टर्ड है, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ। इसके साथ साथ नाउ कम्स द टाइम ऑफ स्पेशल ऑफर। यस, ये थोड़ा सा रन थ्रू हो गया डेमो, बट आई वांटेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी के कोई क्वेश्चंस है अभी तक, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? जी जी, मैं जैसे आपको ऑलरेडी ओरिएंटेशन तो दे दी कि बेसिक टू इंटरमीडिएट के जो भी फॉर्मूलाज हो रहे होते हैं वो सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप रजिस्टर करेंगे और सेशंस ले रहे होंगे तो उस पर आपको एक लिस्ट पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन कुछ जो फॉर्मूलाज है जो कि मेजर फॉर्मूलाज है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। एक बात तो तय है कि क्योंकि ये हमने आउटलाइन मार्केट से रिसर्च करके बनाई है, तो मार्केट में जो जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे होते हैं उन्हीं को ही हमने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अभी प्रोवाइड कर दिया। ऐसे तो बताने में ऑब्वियसली फिर वो बहुत लंबी एक लिस्ट हो जाती है जो कि बताना लाइक इट्स टू मच इनटू कवरेज। लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको आइडिया होने के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला टुडे का जिसमें आप करंट की डेट लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मैं अगर एक्सेल शीट खोलूं और टुडे का फॉर्मूला लगा लूं इज इक्वल टू टुडे, आज की डेट ये दे देगा हमेशा 19। एक टुडे का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ हेल्पफुल होता है और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। मिसाल के तौर पे आप एक आप जो है वो एक लिहाज से आप एचआर की डेटाबेस बना रहे हैं। अब आपको जानना है कि आज की डेट, मिसाल के तौर पे टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लगा दी। लेट्स से 20 सितंबर, एक फॉर्मेट कर लेते हैं, सितंबर 20 1990। ठीक है, आपने ये डेट फॉर्मेट कर दिया। अब आप यहां से ये माइनस ये और इसको आप डिवाइड कर लेंगे लेट्स से 365 से, तो आप जो है वो पता चल जाएगा कि इसकी एज क्या है। तो टुडे का फॉर्मूला आपको इसमें हेल्प कर लेगा, राइट। तो इस तरीके के हम जो है वो फॉर्मूलाज आपको कवर करा रहे होंगे ताकि आपकी जो है ना वो फॉर्मूला भी कवर हो और उसकी जो एक्चुअल लाइव एप्लीकेशन है वो भी कवर हो रही हो। मिसाल के तौर पे अभी हमें पता चल गया कि ये जो यूजर है इसकी एज 33 ईयर ओल्ड। आप इमेजिन करें कि ये पूरी डेटाबेस यूं अगर टुडे के फॉर्मूला से लग गई और यहाँ पे सारी डेट ऑफ बर्थ, तो ये फॉर्मूला पूरा आपको गाइड कर देगा कि एवरेज एज क्या आ रही है। लेट्स से टुडे का है तो इससे सम इफ है, सम प्रोडक्ट है, इंडेक्स मैच है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, फिर जो है वो उसके अलावा काउंट इफ है, इफ का फॉर्मूला है, इफ एरर है, काउंट ए है, राइट, काउंट इफ है। तो ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं। हाँ, ये सारे इंक्लूडेड है एग्जैक्टली। देखिए, एक बात ये बड़ा एक हो जाता है कि आप अगर कहते हैं कि भाई जितने मतलब वो एक्सेल एक बहुत बड़ा एक समंदर है, राइट, तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया, ऑब्वियसली हमारा जो स्कोप है वो बेसिक, लेकिन यस वो फॉर्मूला जो कि आपको डे टू डे बहुत काम आते हैं जिससे आपका नीड कवर हो, वो इंशाल्लाह जरूर कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं सामने में आपको कह दूंगा जितने भी हो गए तो फिर सामने में ओवर कमिट कर दिया नहीं। लेकिन यस, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि डे टू डे काम है। नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ का फॉर्मूला डेली काम आ रहा होता है। आपको जो है वो इंडेक्स मैच काम आ रहा होता है फॉर्मूला डे टू डे बेसिस। इंडेक्स मैच का, उसके अलावा आपका जो है वो एक होता है सिर्फ लुकअप, मतलब ना वी लुकअप ना एच लुकअप, सिर्फ लुकअप, लुकअप का फॉर्मूला काम आ रहा होता है। तो ये सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में आपको जो है वो काम आ रहे होते हैं और ये सारे हम कवर कराएंगे ताकि आप अपनी जब ऑपरेशन कर रहे हो काम में तो उसमें कोई रुकावट ना है, वो काम आपका सीमलेसली। और हाँ, उसके अलावा मजीद अगर कोई आपको और एक्सप्लोर करने का है जो आप सीखना चाह रहे हैं तो हम उसमें वी कैन सिट टुगेदर एंड डिस्कस। कोई वो नहीं है, वी आर ऑलवेज ओपन, राइट। सर ये वाला फॉर्मूला इस सिचुएशन में था, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा मुझे गाइड कर दें। द प्लेटफॉर्म इज ओपन, राइट। सो दैट इज हाउ। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन, एक्चुअली मैं BS IT का स्टूडेंट हूँ और अभी मैं करंटली मतलब पावर BI की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो मैंने अभी लास्ट आपका सेशन भी लिया था, बट मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि लाइक एक्सेल की ना।
तो अभी अगर मैं पावर बीआई की तरफ जाना चाहूँ तो बेसिक इंटरमीडिएट मेरे लिए इनफ है या फिर मुझे एडवांस तक करना पड़ेगा? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप पावर बीआई पे जाना चाह रहे हैं तो बेसिक टू इंटरमीडिएट का कोर्स आपके लिए काफी है पावर बीआई पे जाने के लिए। जरूरी नहीं आप इंटरमीडिएट टू एडवांस करें। हाँ, अगर करें तो सजेस्टेड है, मतलब रेकमेंडेड है। करें तो अच्छी बात है, फायदा पहुंचाएगा आपको। लेकिन आप बेसिक टू इंटरमीडिएट ये कोर्स करके डायरेक्ट पावर बीआई पे बिल्कुल जा सकते हैं। और सर ये जो मतलब ओवरऑल जो ट्रेनिंग हो रही होगी आप ही दे रहे होंगे या कोई और होंगे ट्रेनर? कि मैं दे रहा हूँ ओके सर, थैंक यू। 2 to 5 सिर्फ संडे, ताकि जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है पूरे बाकी वीकडेज में तो पता बहुत बिजी होता है कॉलेज वगैरह जो ज्यादा। ये संडे का हमने रखा है ताकि आपके लिए एक प्रॉब्लम रखें। और फिर हम इसमें कोशिश ये करेंगे, क्योंकि मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं थ्योरी कम रखता हूँ। मैं पसंद ये करता हूँ कि केस स्टडी लेकर आऊँ। मिसाल के तौर पे एक केस स्टडी है कि भाई एक लेट्स से एक मार्केटिंग टीम है, वो एक किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करना चाहती है। अब मार्केटिंग टीम है तो उसमें कौन से फॉर्मूला, कौन से वो एक केस स्टडी बनाएंगे। उस केस स्टडी को फॉलो करते हुए हम फॉर्मूला सीख रहे होंगे। या मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल ले लो। टीचर हैं, वो अपना एक मार्कशीट बनाना चाहती है, मार्कशीट। अब मार्कशीट तो अभी आप कैसे मार्कशीट एक्सेल में एक बना सकते हैं डेटा वैलिडेशन के, मतलब स्टूडेंट को सिलेक्ट करें और स्टूडेंट का पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाए और वो डेटा पूरा रॉ डेटा में सेव हो। उसके ऊपर डेटा वैलिडेशन लगेगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो ग्रीन हो जाएगी, परफॉर्मेंस बुरी है उसने ग्रेड डी लिया है तो रेड हो जाएगी। तो ये एक मार्कशीट एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको लेते हुए हम जो है वो फॉर्मूला भी सीख रहे होंगे और वो शीट भी बना रहे होंगे marksheet। तो इससे जो है ना बड़ा एक फन भी आ जाता है, मकसद भी मिल जाता है और थोड़ा दिमाग खुलता है। तो ये अप्रोच, बजाय इसके कि बस आप फॉर्मूला सिखाओ और बस क्या भाई फॉर्मूला कवर हो गया, ओके नेक्स्ट मूव ऑन, नहीं भाई इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या है, हमें एप्लीकेशन ही नहीं पता। तो ये एग्जांपल्स हम लेंगे ताकि हम एप्लीकेशन सीख सकें अलग अलग सिचुएशन। एनी फर्दर क्वेश्चन? ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। जी आसिम अहमद, आप कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? आसिम अहमद है हमारे पास, फरहान अली हैं, हफ्जा तारिक जी। आप हफ्जा कुछ कहना चाहेंगी? कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? ओके, मुझे लगता है कि इतना ज्यादा, या तो इतना ज्यादा अच्छा हो गया डेमो के बस अब कोई सवाल ही नहीं रहा, ऐसा है। हाँ जी, कुछ तो है हाँ। अच्छा जी, हफ्जा तारिक कह रही है यस सर। चलें जी, ओके ग्रेट। जी देखें, आई डू अंडरस्टैंड कि ये मैंने आपको मॉड्यूल्स अभी इन अ ब्रीफ कवर कराए हैं। ये सारी चीजें एक्चुअल जब ट्रेनिंग में कवर होंगी तो वो आपको एक अलग मजा आएगा। आप उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, आप उसकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। बाज़ हो सकता है कि आपके पास उसमें एरर आ रहे हो तो हम उस एरर को रिजॉल्व करेंगे कि यार एरर आ गया, एरर को कैसे रिजॉल्व करें, एरर को डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये जो है ना, इसमें जो है ना बड़ा एक लर्निंग पार्ट आ जाता है और हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। क्योंकि हो सकता है उसकी बेहतर सॉल्यूशन आपके पास हो, आप भी दे सकते हैं। तो वो एक बड़ा एक बेहतरीन एक एलिमेंट आ जाता है सीखने का। एंड थैंक यू सो मच मिस फरहाना अनवर फॉर योर positive comments, and thank you Abdul Rashid as well. Thank you so much Javeria, thank you so much Sajid Nawaz, and thank you to all the participants. एक दफा जो है वो मैं जी बिल्कुल मैं अब फी डिटेल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बट बिफोर दैट I just wanted to quickly confirm with you all कि जो uh, आप हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने ऐसे हैं जो कि प्योरली अभी पढ़ रहे हैं, लाइक स्टूडेंट्स हैं, प्योरली स्टूडेंट? यस सर। आप हैं, ओके शुएब, ओके। और कैन यू रेज योर हैंड? ओके, चैट बॉक्स में आ रहा है।
आई एम स्टडिंग, ओके, ऑल राइट, आई एम स्टूडेंट्स, ओके। थोड़ा सा अपना फीडबैक देते चलें। और कितने ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, या मतलब काम में हैं इन्वॉल्व, वर्किंग एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत आपका, जैसे कि थोड़ा बहुत कितने जो कि ऑलरेडी वर्किंग एक्सपीरियंस में हैं, मतलब थोड़ा बहुत जॉब चल रही है। ओके, मोहम्मद नोमान, ओके, ओके ग्रेट। जी नोमान, ओके, ऑल राइट। अच्छा, साजिद कह रहे हैं कि अभी जॉब, ओके, तो आई होप कि ये ट्रेनिंग के बाद आप फ्री नहीं रहेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके, ऑल राइट। तैयबा एंड अब्दुल रशीद डूइंग जॉब, आई एम ऑन जॉब, ओके। फरहाना जी, फरहान अली, आप कंफर्म करेंगे किस नेचर की जॉब कर रहे हैं अभी आप? जी, किस नेचर की जॉब कर रहे हैं फरहान? यहाँ पे है फरहान, काइंडली फरहान, एक है फरहान पार्टिसिपेंट, फरहान अली, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ओके। सेल्स एंड मार्केटिंग, ओके, ऑल राइट। हाँ, तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्ट, अब देखिए ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, उनको उनमें से सीखने का मिलेगा। यार ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या नई चीजें हैं, क्या क्या टूल्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं उनको जो है वो फर्दर स्किल्स अपडेट कर रहा हूँ। वो आपको भी गाइड करेंगे, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनेगी, क्योंकि अलग अलग लेवल के यूजर्स होंगे जो कि आपको हेल्प कर रहे होंगे। और ये बहुत एक एक्साइटमेंट पार्ट आ जाता है, बिकॉज हर कोई अपने अपने, लेकिन सबका मकसद एक है कि एक्सेल में एडवांस करना। तो वो मकसद सबको जो है वो एक साथ लेकर आता है। तो दैट्स ग्रेट। अब हम जो है वो फर्दर जो है वो फी डिस्काउंट ऑफर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, और आपको फर्दर जो है वो गाइड कर लेते हैं। तो स्पेशल ऑफर हो जाए। खामोशी हुई हुई है भाई, तो बस छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बस सिर्फ एक शुएब ने कहा है यस, बाकी तो सब सोए हुए हैं। तो बस फिर ठीक है, छोड़ देते हैं स्पेशल ऑफर। अच्छा जी। सारे देखे। अच्छा, पहले में सवाल पूछ रहा था तब कोई जवाब नहीं था, स्पेशल ऑफर पे हर कोई जाग गया है। हाँ। अच्छा, अच्छा, मोहम्मद नोमान कहते हैं इसी का ही तो इंतजार था। चले जी, चले, मतलब आपको कंटेंट से भी ज्यादा स्पेशल ऑफर का इंतजार था। चले जी, दैट्स गुड, ओके। तो नाउ रिवीलिंग विद यू द स्पेशल ऑफर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि आपको जो भी करिकुलम है वो आपको स्किल सेट 24 आवर्स का एक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सॉरी 12 आवर्स का प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको जो है वो एलएमएस की रिकॉर्डिंग दी जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस किया जाएगा। इसका फायदा क्या है? मैं जब जॉब पे हूँ और जॉब पे मुझे कोई इशू आ गया, तो कभी मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ, कभी मैं चैट जीपीटी पे चला जाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किससे पूछूं। मेरे पास यूएक्सएल का प्लेटफॉर्म है, मैं यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ सकता हूँ, और ये लाइफ टाइम है, हर वक्त पूछ सकता हूँ। तो ये जो है वो अभी भी मेरे पास बहुत सारे पार्टनर आते हैं जो 5 साल पुराने हैं, अभी भी सवाल पूछते हैं, हैप्पी टू हेल्प, ताकि आपको भी एक तसल्ली रहे कि यार कोई है पीछे जो कम से कम मेरे सर सवाल का एक जवाब। राइट। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। ये जो आज का ऑनलाइन सेशन था, बाकी क्लासेस में ऐसे ही जूम पे चलेगी या फिजिकली होगी? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सेशन जो है वो जूम पे भी हो रहे होंगे ऑनलाइन, और प्लस जो है वो फिजिकल ऑन कैंपस भी हो रहे होंगे, दोनों ऑप्शन होंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल ऑफर, जिसका आपको बेतहाशा इंतजार है, बेहद इंतजार है। ओके, ऑल राइट। तो द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल इज के लाइव केस स्टडी बेस्ड आपको ऑफर ये की जाएगी, पूरी ट्रेनिंग केस स्टडी लिया जाएगा, और केस स्टडी बेसिस पे ट्रेनिंग दी जाएगी, एलएमएस का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस दिया जाएगा। पहले इसकी फीस थी 9,500 पर कैंडिडेट, लेकिन अभी हमने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर एक रखी है। जो भी अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं आज, उनके लिए जस्ट 7,500 पर मंथ। इसमें याद रखिएगा, आपका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट इंक्लूडेड है, जो कि आपको गवर्नमेंट का इंडोर्स क्यूआर कोड बेस्ड मिलेगा। तकरीबन 1 महीना लगेगा। क्यों क्यों
क्योंकि जैसे ही कोर्स कंप्लीट, एक सवाल आया कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली सर्टिफिकेट मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका जवाब दे रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जैसे कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम एक आपको फाइनल प्रोजेक्ट देंगे, और वो फाइनल प्रोजेक्ट आपको 2 वीक्स का टाइमलाइन दिया जाएगा कि भाई 2 वीक्स में आप सबमिट करें। फिर वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट रिव्यू होगा, फिर आपका नाम जाएगा सर्टिफिकेट के लिए। तो 1-1.5 महीना लग जाता है, 1-1.5 महीना। फिजिकल ऑनलाइन वो ईमेल के थ्रू, वो तो एक्सेल फाइल है ना, आप एक्सेल फाइल ईमेल कर देंगे, राइट। तो ये आपका जो है वो सर्टिफिकेट और प्लस एलएमएस की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस लाइफ टाइम, और आपको जो है वो यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट माहौल दिया जाएगा जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग ऑन कैंपस भी दी जाएगी, लाइव भी दी जाएगी, ऑनलाइन, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये ऑफर आपकी 21 मई को एंड हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि 7,500 में अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर करा दें 21 मई से पहले पहले, ताकि आप इस ऑफर का फायदा उठा सकें। क्योंकि ये ऑफर ऑब्वियसली सिर्फ 2 डेज के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए रखी गई है, वापस फिर ये 9,500। तो मेक श्योर करें कि उससे पहले पहले इस ऑफर का फायदा उठा लें। लेकिन इससे भी ज्यादा मेरा जो अहम सवाल है कि क्या आप जब आए तो आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, कुछ नई चीजें सीखने को मिली, कुछ पर्सपेक्टिव मिला नया। ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिली, कुछ नए फॉर्मूलाज का पता चला आपको। कैसा रहा आपका सेशन अभी तक? ओके साजिद नवाज सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था। जी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आज का सेशन में आपका एक ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ। इंशाल्लाह ताला अपकमिंग सेशंस जो कि हमारे ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट वीक संडे से 2 PM to 5 PM, हर सेशन में आप एलिवेटेड सीख करें और आपको नई चीजें सीखने को मिलें। वो हम इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे ताकि आप नई नई चीजें सीखें और फिर अप्लाई करें अपनी कंपनी में, या फिर अभी अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपके पास इतना स्ट्रक्चर हो कि आप जो है वो उसको कुछ केस स्टडी हो उसमें अप्लाई करके सीखें। कि अगर मिसाल के स्टूडेंट अभी आपका जॉब नहीं होगी जिस पर आप जाके अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स दे दूंगा, उन प्रैक्टिस शीट्स पे आप जाके अप्लाई करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। नेक्स्ट। तो थैंक यू सो मच जवेरिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद नोमान, थैंक यू सो मच फरहाना अनवर फॉर योर। जी जवेरिया, लैपटॉप अगर अगर आप अपना लेकर आना चाहती हैं तो बिल्कुल आप लेकर आ जाएं, लेकिन यहाँ पे यूएक्सएल आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेगी सेशन में। तो आप अगर लेकर आना चाहती हैं तो आपकी मर्जी, बिकॉज होता ये है कि बहुत सारे यूजर अपने लैपटॉप पे कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उसका कीबोर्ड, हर चीज, डेटा वगैरह सारा। तो आप अगर अपना लेकर आना चाहती तो गुड, और अगर नहीं लेकर आना चाहती तो यूएक्सएल में अवेलेबल है, वो आप वहां पे प्रैक्टिस कर लेंगे। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इफ द फाइनल प्रोजेक्ट इज नॉट, फाइनल प्रोजेक्ट सब होगा तो ऑब्वियसली आपका फिर सर्टिफिकेट डिले हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। बिकॉज देखिए, हम जो फाइनल प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि भाई आप कोई प्रोजेक्ट तो दिखाएं, बच्चे ने सीखा क्या। तो बगैर प्रोजेक्ट के हम सर्टिफिकेट कैसे इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आपका अपना फायदा है, आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना सिखाया, सबकी वैल्यूएशन होगी, तो अच्छी बात है, इट्स गुड। तो इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ, ये होगा, मिसाल के तौर पे आप अगर 2 हफ्ते के दौरान फाइनल प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट नेक्स्ट मंथ आना था वो नहीं आएगा, अब आपको फिर 2 महीने और लग जाएंगे, क्योंकि आप जितना डिले कर देंगे वो फाइनल प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेट भेजने का एक टाइम पीरियड होता है, तो हम फिर आपका सर्टिफिकेट थोड़ा डिले हो जाएगा, मिल जाएगा। जब भी आप फाइनल प्रोजेक्ट 2 महीने के बाद दे दें तो फिर तीसरे महीने में फिर मिलेगा। मतलब फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद 1-1.5 महीना फर्दर लगता है, कहने का मकसद ये। तो कोशिश ये करें कि फ्रेश चीजें हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई 2 हफ्ते के अंदर अंदर सबमिट कर दिया, वरना वो जितना डिले होगा वो फिर चीजें आउट होती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बात आई एम आसिम अहमद। जी जी अच्छा सर, कुछ असल में ना डिस्टरबेंस थी, नेट की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, तो मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया। तो सर मुझे ये बता देंगे इसमें कुछ हमें कोई हेल्प हासिल होगी पावर बीआई वगैरह की अगर हम ये कोर्स करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये ट्रेनिंग
बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल की ट्रेनिंग है। आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप फिर पावर बीआई की अलग से ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपको इतनी लेवल पर लेकर आ जाएगी। तो ये वाली ट्रेनिंग में पावर बीआई कवर नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो बेसिक टू इंटरमीडिएट एक्सेल की ट्रेनिंग है, लेकिन आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप पावर बीआई की ट्रेनिंग फिर कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्दो हम लोग वैसे जो है सेल्स प्रोफेशन में, दैट सी बात, इतनी तो हमारे पास एक्सेल के होती हैं कि हम कर रहे होते हैं ऑब्वियसली काम ना, मतलब ये हो गए वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, अपना सम इफ हो गया, मतलब ये तो रेगुलर ही हमारे यूज हो ही रहते हैं। जी जी। तो मजीद मजीद हमें क्या मतलब इसमें डेवलपमेंट मिल जाएगी अगर हम ये कोर्स करते हैं? देखिए, पिवट टेबल्स आप यूज करते हैं? पिवट टेबल्स आते हैं आपको? जी, पैकेट वगैरह भी यूज करते हैं। पिवट चार्ट्स वगैरह, पिवट टेबल बनाना आते हैं? जी जी जी, बिल्कुल आता है। अगर आपको आते हैं तो फिर तो आप डायरेक्टली पावर बीआई की ट्रेनिंग के लिए सब्सक्राइब कर लें, बस दैट्स इट। बिकॉज क्योंकि उसका एक रिक्वायरमेंट होती है कि पिवट टेबल्स तक की नॉलेज होनी चाहिए। सही है, मतलब आप उसको पैकेट टेबल वगैरह भी आप सिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, इसमें हम पिवट टेबल्स आपको कवर कराएंगे, पिवट टेबल्स तक लेकर जाएंगे। और वो पिवट टेबल की नॉलेज एक प्री रिक्विजिट है फॉर पावर बीआई। तो पावर, और अगर आपके पास आती है तो बस फिर तो आप डायरेक्टली पावर बीआई ज्वाइन कर लें, बस दैट्स इट। सही अच्छा सर, एक सही। लास्ट क्वेश्चन, कि पावर बीआई को भी आप ही ट्रेन कर रहे थे, पावर बीआई का जो कोर्स है? जी, यहाँ पे पावर बीआई बिल्कुल ऑफर होता है, और उसके डेमोस अलग होते हैं, वो फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे चैट में मेंशन कर दें अपना नाम और पावर बीआई का एड्रेस, तो वो फिर आपको जो है वो जो है वो डिटेल्स भेज देंगे नो नो पावर सर, बीआई। मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग वो भी आप ही दे रहे होते हैं पावर बीआई की? और पावर बीआई के ट्रेनर अलग हैं। ओके सर। अच्छा अच्छा सर, सही है, वैसे ये कोर्स भी कर लेना चाहिए मजीद इन्हांसमेंट के लिए। तो फिर नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो पावर बीआई कर लेंगे, तो जी आई जी बिल्कुल। थिंक कर लेते हैं इसको। देखिए, बात वही होती है कि बाजू का चीजें आती हैं हमें, लेकिन जब ट्रेनिंग में आते हैं तो बारीक बारीक चीजें बहुत सारी मिस हुई भी होती हैं, तो ये आपको बिल्कुल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, को भी कवर कराएगी। एग्जैक्टली ऐसी है फिर। जी बिल्कुल आप ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मजीद इन्हांसमेंट के लिए देख लेते हैं इसको ना, कोर्स कर लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल। मे आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि एक दफा अपनी प्लीज कैमरास ओपन कर लें, ताकि जो है वो हम एक ब्यूटीफुल मेमोरी को कैप्चर कर लें। एंड जो है वो आप सबको जो है वो वंस अगेन जो है वो एक वार्म वेलकम है मेरी तरफ से, थैंक्स है। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ओपन अप द कैमरास, एंड रिक्वेस्ट टीम मेंबर्स टू प्लीज टेक अ क्विक पिक्चर। एंड बाजों का देखें, ऑनलाइन का दौर है, तो उसमें जो है वो ये हो रहा होता है कि हम नाम स्पेलिंग से जानते हैं लेकिन फेसेस का पता ही नहीं होता। तो इट वुड बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम आपको जो है वो एक्चुअली देखेंगे भी सही है, और एक ह्यूमन टच आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप अगर अपने बाल वाल बना रहे हैं तो क्विकली बना लें, मैं भी बाल बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ताकि जो है वो ताकि जो है वो पिक्चर अच्छी आ जाए। तो मैं रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, अभी तक देखिए सिर्फ मोहम्मद नोमान ने खोला है और आसिम ने खोला है, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स कैन यू प्लीज, मैं रिक्वेस्ट, अगर आप में से कुछ अगर खोल सकें तो इट वुड बी वंडरफुल, ताकि हम जो है वो ब्यूटीफुल मेमोरी कैप्चर कर लें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं कि सर 2 मिनट रुके सर, मैं 1 मिनट थोड़ा सा चेहरा बना लूं, कोई काम कर रहा है। ओके, भारत कुमार का चेहरा आ गया, ओके ग्रेट। थैंक यू सो मच भारत कुमार फॉर ओपनिंग अप योर कैमरा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी। थैंक यू सो मच हमजा फॉर ओपनिंग अप योर कैमरा एंड टर्निंग इट इनटू अ ब्यूटीफुल मेमोरी। एंड हम जो है वो, अच्छा इसमें एक जो है वो हमें, मोहम्मद नोमान आप अगर अपना चेहरा भी दिखा देंगे, कैमरा तो खोल ही लिया आपने, तो अभी आपका थोड़ा सा बैड अच्छा जी, चले जी। ओके, सो नाउ मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू अ थम्स अप, और एक दफा पिक्चर ले लेते हैं, थम्स अप प्लीज, थम्स अप। ओके जी, ओके, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, आई हैव टेकन द पिक्चर नाउ एंड आई एम सेविंग इट। यहाँ पे भी सेव हो गया, डेस्कटॉप पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और वंस अगेन थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक संडे 2 PM मुलाकात होती है आप सबसे, और आपको जानते हैं मजीद डिटेल में, और जो है वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं उस पर इजाफा करें। और आप जब आप ये ट्रेनिंग लें तो आपको कॉन्फिडेंस है, तो होता ये है कि बाजू का ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो है ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें चीजें पता है।
जब हमें ट्रेनिंग नहीं होती तो हम कॉन्फिडेंस फील नहीं करते। मैं जब इंटरव्यू देने गया मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने तो पहला इंटरव्यू दिया था अपना, वीडियो का पूछ दिया। अब मैं अगर ट्रेनिंग लेकर जा रहा हूँ तो फिर मैं कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे टूल आता है और इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा अभी होगा क्या, मैं जब बार्गेन कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि सर हम आपको जो है वो 12 पाउंड पर आवर पे जॉब देंगे। मुझे टूल नहीं आ रहा तो वो कह रहे हैं सर 8 पाउंड में ले लें क्योंकि आपको तो टूल ही नहीं आता। अगर मुझे टूल आता है तो मैं 12 पाउंड से 15 पाउंड की भी बार्गेन कर सकता हूँ। मैं जब यूके में जॉब कर रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे स्किल आता है। आपके पास स्किल आता है तो आप अपनी सैलरी की नेगोशिएशन कर सकते हैं। आपका स्किल नहीं होगा तो आप कहेंगे यार जो मिल गया गनीमत ले लो, क्योंकि आपको स्किल ही नहीं आता, आप मोहताज हुए में। तो मैं चाहता हूं कि आप ये ट्रेनिंग लें, इंशाल्लाह ताला बार्गेनिंग आप करें एम्प्लॉयर से, ना कि एम्प्लॉयर आपसे बार्गेनिंग करे। राइट? तो और वो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है वो। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह ताला लेट्स बिगिन दिस सक्सेस स्टोरी एंड सक्सेस जर्नी, और इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कामयाबी हमें सुनने को मिले और आप जो है वो इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएं और अल्लाह ताला आपको सबको बहुत ज्यादा जो है वो कामयाबियां दे इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सेशन इज ऑफिशियली क्लोजिंग नाउ। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जी जवेरिया, आपका एक क्वेश्चन आया है। जवेरिया तो खैर अभी ऑनलाइन भी नहीं है, बट जवेरिया को आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, तो हमारे जो है वो 2 सेट्स हैं, एक है right? फोर्थ सेशन होंगे 3 आवर्स के, उससे हम केस स्टडी बेसिस पे लर्न करेंगे। तो बेसिक हाँ हाँ सब चीजें। प्रोसेस प्रोसेस हाँ हाँ, उसकी फिर हमारी ऑडियंस बड़ी है, खास करके
ओके ऑलराइट ओके चलिए हां वो अभी मैसेज कर देना ऑलराइट इंशाल्लाह